नमस्ते बच्चों। आप लोग शिबू को जानते हैं क्या? नहीं ना। मैं आपको शिबू से मिलवाने आई हूं आज। शिबू कौन? शिबू एक बड़ा प्यारा सा भेड़। और कहाँ मिलवाऊंगी? अरे, अम्मू एंड यू चैनल पर मिलवाऊंगी। मैं अम्मू हूं और आप लोगों के लिए आज मैं शिबू की कहानी लेकर आई हूं। तो आइए सुनाती हूं शिबू की कहानी। एक भेड़ शिबू। शिबू एक बड़ा ही प्यारा सा भेड़ था। हरी भरी वादियों में बहुत सारे भेड़ों के साथ शिबू भी रहता था। कूदता था, खेलता था और बहुत प्रसन्न था। खेलते खेलते एक दिन शिबू को एक छोटी सी प्यारी सी घंटी मिली। देखकर शिबू तो बहुत खुश हो गया। बोला, वाह, कितनी सुंदर और प्यारी घंटी है। इसे मैं अपने गले में पहन लूं तो बहुत अच्छा लगेगा। और उसने उस घंटी को अपनी गर्दन पर, गले पर बांध ली। उस घंटी को देखकर उसके सभी दोस्त पूछने लगे, अरे वाह शिबू, इतनी प्यारी घंटी तुमको कहाँ से मिली? ये तो बड़ी सुंदर लग रही है। काश हमको भी मिली होती। शिबू ने कहा, कोई बात नहीं, अगर फिर कोई मिलती है तो मैं तुम लोगों को भी दे दूंगा। ऐसा कहकर शिबू फुदकते हुए इधर उधर भागने लगी। एक दिन वो ऐसे ही सुंदर वादियों में घास चर रही थी और रात हो गई। घुप अंधेरा हो गया। अचानक उसको एहसास हुआ, शिबू को, कि अरे, उसकी घंटी कहाँ गई? घंटी की तो आवाज नहीं हो रही है, क्योंकि जब वो कूदती थी, फांदती थी, चलती थी तो टिन 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 घंटी बजती थी। और अब बड़ी देर से उसने वो घंटी की आवाज नहीं सुनी, तो घंटी कहाँ गई? ऐसा शिबू सोचने लगी। इधर उधर उसने देखा, घंटी न मिली। परेशान हो गई और उसके परेशानी भरे चेहरे को देखकर उसके दोस्तों ने पूछा, शिबू, क्या बात है? तुम तो बड़ी परेशान दिख रही हो। क्या हो गया है? हमें भी बताओ। शिबू ने बहुत दुखी मन से कहा, लगता है मैंने अपनी घंटी खो दी। सबको ये बात सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। तो एक ने बोला, तो घबराने की क्या बात है, चलो हम सब मिलकर तुम्हारी घंटी ढूंढते हैं। और इधर उधर सब देखने लगी, लेकिन उतने घुप अंधेरे में कुछ भी न दिखाई दिया। कभी इधर पत्थर तो कभी उधर टकरा जाना, तो कभी पेड़। समझ ही नहीं आ रहा था कि घंटी देखें कैसे। तभी एक भेड़ ने कहा, अरे सुनो जुगनू, हम लोग जुगनू की मदद क्यों नहीं लेते हैं शिबू? जुगनू, जुगनू की बात अचानक मुझे याद आ गई है। वो तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। हमारे इस कठिन समय में जरूर वो हमारी मदद करेगा। जुगनू का नाम सुनते ही सब लोगों के चेहरे खिल उठे। बोले, हाँ 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 हाँ, चलो हम लोग जुगनू के पास जाते हैं। जुगनू जरूर हम सब की मदद करेगा। सब लोग पहुंचे जुगनू के पास। अरे जुगनू भैया, जुगनू भैया, जुगनू भैया। जुगनू बैठा था एक पत्ते के ऊपर। उसने सोचा, ये सब इतनी आवाजें कहां से आ रही हैं? जुगनू भैया, जुगनू भैया, जुगनू भैया। उसने पलट कर देखा, कितने सारे भेड़ नीचे खड़े थे, पूरा का पूरा झुंड। ये भेड़ तो सब खेलते हैं ना सारे दिन, आज मेरे पास क्यों आ गए? उन्होंने पूछा। जुगनू ने, क्या बात है भाई, तुम लोग आज मेरे पास क्यों आए हो? एक भेड़ ने पूरी बात सुनाई। फिर शिबू भी रोने लगी। शिबू बोली, जुगनू भैया, जुगनू भैया, वो घंटी मुझे बड़ी प्यारी थी। मैं जहां पर भी जाती थी टुन 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 बजती थी। मेरे सभी दोस्तों को भी वो घंटी बड़ी प्यारी लगती थी, और वो घंटी पता नहीं कैसे खो गई, और इस अंधेरे में हमको वो घंटी मिल नहीं रही है। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? आपके पास तो बड़ी तेज रोशनी है,
इस रोशनी में क्या आप हमारी घंटी ढूंढ के देंगे? जरूर करूंगा, जुगनू ने कहा। भैया, दोस्तों की मदद क्यों नहीं करूं? दोस्तों की मदद तो हम सबको करनी चाहिए, और तुम तो ठहरे सब हमारे दोस्त, तो मैं जरूर मदद करूंगा, लेकिन मुझे भी किसी और की मदद चाहिए। तुम लोग चलो और मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आता हूं। ऐसा कहकर जुगनू कहीं उड़ गया और इधर शिबू अपने सब दोस्तों के साथ पहुंच गई वापस उसी जंगल में, और ढूंढने लगी और जुगनू का इंतजार करने लगी। शिबू बोली, ये जुगनू भैया क्यों नहीं आ रहे हैं? इतनी देर हो गई है, जुगनू भैया क्यों नहीं आ रहे हैं? अचानक उन्होंने क्या देखा? टिमटिमाती हुई कितनी सारी रोशनियां, टिम 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 टिम। सभी भेड़ों ने ऊपर देखा। जुगनू अपने पूरे मित्र मंडली के साथ पहुंच गया और वहां पर रोशनी ही रोशनी हो गई। उस रोशनी में सब लोग इधर उधर इधर उधर ढूंढने लगे, कहाँ गिरी घंटी, कहाँ गिरी घंटी। किसी ने बाएं देखा, किसी ने दाएं देखा, और तभी एक की नजर पड़ी एक पौधे पर, और उस पौधे के नीचे पड़ी थी वो घंटी। वो भेड़ खुशी से चिल्ला उठा, शिबू, घंटी मिल गई। शिबू दौड़ते हुए आई और उस घंटी को देखकर तो खुशी से पागल हो गई। जल्दी से उठाकर उसने उस घंटी को अपने गले में बांध लिया और सभी भेड़ खुशी से झूमने लगे। सबको समझ में आया कि उनकी मदद तो जुगनू और उसके साथियों ने की थी। सबने जुगनू और उसके साथियों को ढेर सारा धन्यवाद दिया और कहा, आप लोग अगर हमारी मदद नहीं करते तो मुझे मेरी घंटी ना मिलती। ऐसा कहते हुए सब लोगों ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। जुगनू और उसके दोस्तों ने कहा, कोई बात नहीं, हमें भी बड़ी खुशी है शिबू कि तुम्हारी घंटी तुमको वापस मिल गई। फिर कभी जरूरत हो तो जरूर बुलाना। अच्छा भाई, हम तो चलते हैं। और टिमटिमाते हुए तारे जैसे वो सारे के सारे जुगनू वापस चले गए जहां पर वो रहते थे, जंगल में, पौधों के बीच में, पत्तों के बीच में, टिमटिमाते हुए। और शिबू और उसके सारे दोस्त भी खुशी खुशी अपने घर चले गए। कितनी प्यारी कहानी है ना बच्चों, दोस्ती की, प्यार की। और इस कहानी को लिखा है नीतू शर्मा जी ने। और ये जो प्यारे प्यारे फोटोज देख रहे हो आप, पिक्चर्स देख रहे हो, पार्थो सेन गुप्ता ने बनाए हैं। कितनी सुंदर कहानी की किताब है ये। शिबू द शीप लिखी थी इंग्लिश में, लेकिन मैंने आपको उसका हिंदी में अनुवाद करके सुना दिया। ठीक है, कहानी कैसी लगी मुझे जरूर लिखकर बताना, और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अम्मू एंड यू चैनल को सबसे बड़ा चैनल बनाना है, याद है ना? लगे रहना, जैसे मैं लगी हूं कहानी सुनाने में, आप सुनते रहना और जुगनू और शिबू जैसे प्यारे प्यारे दोस्त बने रहना। जल्दी फिर आती हूं कहानी सुनने के लिए। बहुत धन्यवाद। तब तक अम्मू कहती है टाटा।